जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 16वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाइया सोई होग। परमात्मा मंशा पूरी करने वाले हैं और सरना जोग भाव शरण आए की सहायता करने वाले हैं। और उसका एक गुण ये भी है, जो भी ईश्वर ने बनाया उसमें अपना हुक्म लगा दिया। जो कर पाया भाव जो कुछ ईश्वर ने अपने हाथ से लिख दिया वही होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। संगत जी, हमारे मन में कभी कभी सवाल आता है कि जब सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हमें कुछ करने की क्या ज़रूरत है। जो लिखा है चलना तो वैसे ही है। लेकिन बात यह है कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता, हुक्म की समझ नहीं आती, परमात्मा से प्रेम नहीं, तो जो दुख लिखा है जब वह आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इसके अलावा जब कोई बुरा विचार आता है और जब हमारे मन में ज्ञान नहीं, तो हम उस विकार में बड़ी ही जल्दी फंस जाते हैं। लेकिन जो उस हुक्म को समझ लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, तो जब उसे दुख आता है तो वह उस दुख से दुखी नहीं होता। ना ही उसे कोई दुख या मुसीबत परेशान कर पाती है, ना उस पर कोई विचार हावी हो पाता है, क्योंकि गुरु के ज्ञान से सेवक ने अपने जीवन को श्रृंगार लिया है। वही उसका सुख है और वही उसका आनंद है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। हरन भाव नाश करना या खाली करना, भरन भाव देखना या देखभाल करना, फोर भाव आँख का झपकना। परमात्मा जो हर शक्ति का दाता है, वे इतना शक्तिशाली है कि वे पलक झपकते ही सृष्टि की रचना एवं विनाश कर देता है। वे इतना शक्तिशाली है। संगत जी, इस धरती का समय केवल यही के लिए है। हर ग्रह का अपना अपना समय होता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ का एक पल धरती के कई दिनों के बराबर होता है और कुछ ग्रह इसके उलट भी होते हैं। तो परमात्मा जो किसी समय या काल में नहीं आता, उसका समय को जान पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। जिसने सबको बनाया उसे थोड़ा बहुत तो जाना जा सकता है, लेकिन पूरा नहीं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसके मंत्र को, भाव भेद को कोई नहीं जानता। उसने ये सब कुछ कैसे किया और कैसे सब कुछ बना के उसमें बस गया, इसको कोई नहीं जानता। अनद रूप मंगल सद जाके, सरब थोक सुनिए घर ताके। अर्थात वे निरंकार परमात्मा प्रसन्नता का रूप है एवं उसका घर मंदिर सदैव आनंद मंगल और खुशियां हैं। मस्त पदार्थ उसके घर में मौजूद हैं। संगत जी, परमात्मा का घर हर कहीं है और हर किसी में है, सब में है। और वे प्रसन्नता आनंद सारे गुणों के पदार्थ हम सब में है और हमें इन्हें पाना है। मन को गुरबानी द्वारा खोज कर इसे मन के प्रभु के खजाने को पाना है। राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, गृहसत मह भोगी। यदि हमें कोई बड़े से बड़े राजा को ढूंढना है तो वह कौन है? वह है वाही गुरु। वही राजाओं में महान राजा है एवं योगियों में महान योगी है। वही सभी तपस्वियों में महान तपस्वी है और गृहस्थियों में वह स्वयं ही गृहस्थी है। संगत जी, जो इतना बड़ा राजा है, जिसके बराबर कोई नहीं, जिसके घर में अनेकों आनंद हैं, वे हर शक्ति में पूर्ण है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसी का ध्यान लगाना चाहिए और जो ऐसे मालिक का ध्यान लगाता है, धियाए धियाए भगते सुख पाया, नानक तिस पुरख का कीने अंत न पाया। उस एक ईश्वर का ध्यान करने से भक्त जनों ने सुख प्राप्त कर लिया है, आनंद प्राप्त कर लिया है और
हे नानक, उसके एक घर में इतने खजाने हैं, इतना ज्ञान है कि जिसका कोई अंत नहीं। उस परमात्मा का किसी ने भी अंत नहीं पाया। संगत जी, हमारे लिए गुरु साहिब जी ने कितना आसान कर दिया कि जिसे बाहर के अंगों से नहीं देखा जा सकता, उसके कितने सारे रूप हमें दिखाई और समझाए कि कैसे वे हमारे जीवन में हर पल है और कौन कौन से गुरु साहिब जी गुण बता रहे हैं। आइए अगली अष्टपदी में जानते हैं। संगत जी, यहीं पर 16वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।